वो जेल से जब चाहे बाहर निकल आए, जब मर्जी हो छुट्टी पा जाए। कभी 20 दिन की छुट्टी, कभी 40 दिन की, कभी बर्थडे मनाने की तो कभी पार्टी करने की, कभी गाना रिकॉर्ड करने की, कभी सत्संग करने की। मानो जैसे उसके लिए जेल कोई जेल नहीं, रिजॉर्ट हो जहां से जब मन किया बाहर आ गए, भजन किया, वीडियो बनाया, तालियां बजवाई, सरकार सिस्टम को अपने जूते की नोक पर रखा और ये रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा। यकीन होगा आपको? नहीं होगा शायद पहली नजर में, लेकिन राम रहीम के केस में यही हो रहा है। वो आदमी जिस पर वेब सीरीज बनाकर भी दुनिया को दिखाया गया कि देखिए ऐसे फर्जीवाड़ा होता है भक्ति के नाम पर, वो आदमी जिसके ऊपर सजा तय हो गई, वो आज भी आराम की जिंदगी जी रहा है और ये बता रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर कानून दो तरह से काम करता है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। इस देश में आम लोगों के लिए जेल सजा होती है, सलाखों के पीछे की जिंदगी डर और तकलीफों से भरी होती है, लेकिन राम रहीम जैसे रसूखदारों के लिए जेल मानो एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक जहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट से बाहर निकलकर वो वापस भगवान बनने का नाटक करते हैं। और ये हमें शर्म से शर्मसार करता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का वो चेहरा है जो बताता है कि कानून सिर्फ गरीबों पर सख्त होता है और अमीरों के सामने हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का सिस्टम और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था घुटने टेक देती है। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वहां भी वो सजा कम थी जिस तरह से उसका अपराध साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हर महीने या कहें हर कुछ महीनों पर जिस तरह से पैरोल से बाहर निकलकर वो ज्ञान देता है, प्रशासन जिस तरह से उसके कदमों में गिरा पड़ा रहता है, ये सवाल उठाता है कि क्या भारत में सजा या बेल हैसियत देखकर होती है? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ आम आदमी को परेशान करना है और रसूखदारों के लिए जेल भी उत्सव है? अगर एक बलात्कारी खुलेआम धार्मिक नेता बनकर जेल से बाहर निकलता है, भीड़ जुटाता है, तो उस भीड़ से लेकर उस न्यायिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था और उस राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठता है, क्योंकि यह पूरे तंत्र का मजाक है। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि इस विषय पर बात की जाए, बताया जाए कि कैसे राम रहीम के नाम पैरोल का नंगा नाच चल रहा है और कैसे आंकड़ों में इंसाफ कैद हो गया है। साल 2017 में जब गुरमीत